आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साधना में लोग क्या गलती करते हैं जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा क्या होता है जिसके कारण साधना करते हैं, विधि विधान सब कुछ करने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पाते? क्या इसमें समझा कभी? इसमें भी एक छोटी सी बात है जो आपको मैं समझाना चाहूँगा। सबसे पहला, साधना में गलती इंसान करता है भरोसा, विश्वास ना करना। इसका कारण या तो वो आगे बढ़ना नहीं चाहता या उसके मन में कोई ऐसी बात बैठी जिसके कारण वो यह सोच के बैठा है कि साधना लाइन में आगे हम नहीं बढ़ पा रहे। पहली बात, अगर आप साधना कर रहे हैं तो पूरे भरोसे और विश्वास के साथ करें, नहीं तो साधना या सिद्धि ना करें। दूसरी बात ये बोलूँगा आपको कि आपने जो भी गुरु बनाया है, कोई भी साधना सिद्धि कर रहे हैं तो गुरु की आज्ञा से ही करें, बिना पूछे ना करें। अब हम आपको बताना चाहूँगा मैं आपको, साधना लाइन में आने से पहले लोग क्या गलती करते हैं और क्या नहीं करते जिसके कारण इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। साधना लाइन में आने से पहले आपको अपने घर के इष्ट, कुल देवी देवता, उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। दूसरा, गुरु गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक गृहस्थ गुरु जो शादीशुदा जोड़ों को दीक्षा देते हैं, जिनको आप पंडित बोलते हैं। दूसरा, तांत्रिक लाइन या सिद्धि साधना लाइन के गुरु जो अघोरी होते हैं। यानी आप अपने हिसाब से या अपने उससे हर प्रकार के गुरु अलग अलग होते हैं कि आपको क्या लाइन चुननी है और किस फील्ड में, यानी आपको किस रास्ते में चलना है। मोक्ष का रास्ता दोनों है, चलने का तरीका बस अलग अलग होता है, कुछ नहीं। समझना आपको है। इसलिए गुरु अगर आप बनाए हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तब भी आप साधना सिद्धि कर सकते हैं। बस यह है कि आप जो भी देवी देवता का चुनाव करें, बहुत सोच कर समझ कर करें। अगर गृहस्थ जीवन में हैं, कुछ लोग गलती करने के बाद गृहस्थ जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं लोगों के कारण, जिसके कारण सिद्धि साधना करने से उनको अच्छा तो नहीं लेकिन उसका दुष्ट परिणाम मिलता है, जिसके कारण वो आगे बोलते हैं कि हमने गलती की है, या ऐसा क्या हो गया जो मैंने इतनी मेहनत भक्ति भाव से सब कुछ किया पर मेरे साथ गलत हो रहा है। आपको यही चीज़ समझना है कि साधना सिद्धि आप जिस चीज़ की कर रहे हैं, देवी देवता, यक्ष यक्षिणी, भैरव भैरवी, यानी किसी की भी करते हैं, तो पहले समझिए क्या वो चीज़ गृहस्थ यानी वो शक्ति हमारे गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाएगी या खराब असर डालेगी। क्योंकि हर चीज़ में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, यानी एक अच्छा और एक बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। फ़र्क इतना होता है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो गृहस्थ जीवन में साथ नहीं देती, और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो गृहस्थ जीवन में भी आप रह के कर सकते हैं। जैसे देवी माँ की साधना आप माँ के रूप में शादीशुदा जोड़े या गृहस्थ जीवन में भी रह के माँ की साधना सिद्धि कर सकते हैं। भैरव की सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन भैरव कौन सा कर रहा है उसके ऊपर भी आपके ऊपर यक्ष है, यानी बहुत इस प्रकार की सिद्धि है। कुछ लोग अपने घर के देवी देवता की सिद्धि करते हैं, तो उन वो भी आप कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में रह के। आपको सबसे बड़ी कहानी होती है कि हम अपने घर के देवी देवता, सबसे पहले आप उनकी आज्ञा लें। अब मैं आपको आता हूँ खास बात पे। आपने गुरु बनाया है, हम गुरु की आज्ञा से साधना सिद्धि करते हैं पर हम सफल नहीं हुए। उसका कारण क्या है? भरोसा और विश्वास। हमारे अंदर सब कुछ है, बस यह है कि हमको अपने अंदर झांक के देखना है। पहला, हमको अपने आप पे, अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे काबू पाना है। उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप कोई साधना सिद्धि करते हैं तो संकल्प लेके करें। उससे क्या होगा कि आपको एक समय बंध जाएगा। आपका जो दिमाग है हवा से भी तेज चलता है, यानी जो चंचल है उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन जब आप संकल्प लेंगे तो उससे क्या होगा कि ये एक आपको जिस समय पे हमने आज जाप किया है, तो आपको वो चीज़ मन में बार बार घूमेगी कि हाँ मैं जे देवी को मानता हूँ, जे मंत्र है, तो आपके मन में बार बार वो मंत्र चलता रहेगा। और जाप हो, संकल्प आप हो सके 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 9 दिन, 21 दिन, यानी आपके ऊपर है आप कितने दिन का संकल्प लेके साधना कर रहे हैं। साधना करने से पहले आप उसके बीज मंत्र का, देवी देवता के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं। अपने आप को
आसन में बैठने के लायक बनाए कि शरीर में आपको दिक्कत परेशानी ना हो, आपका मन शांत हो जाए। आप उसकी जो बीज मंत्र, उसकी एनर्जी पहले सोखें अपने अंदर, यानी उसको ग्रहण करें, उसको समझें, फिर वो देवी देवता की साधना करें, गुरु पर अटल भरोसा विश्वास से करें। और जो भी आप देवी देवता की साधना सिद्धि यानी जो भी कुछ कर रहे हैं, भरोसा करके ही करें, अभरोसे या आधे विश्वास में ना करें। ऐसे में आप मेहनत तो करेंगे लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ के करें। दूसरा, गुरु की आज्ञा से करें। अगर हमारा गुरु है, किस किस लाइन का गुरु है, यानी किस पंथ का गुरु है, किस पद्धति का गुरु है, वो आपके ऊपर है। आपने किस पद्धति में गुरु बनाया है, गृहस्थ जीवन गुरु है, ब्रह्मचारी गुरु है, अघोरी गुरु है ना। गुरु आप अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए आप जो भी सिद्धि साधना कर रहे हैं, देवी देवता का चुनाव करके ही करें। बीज मंत्र, फिर गुरु, अगर आपने कहीं गुरु, आप कहते हैं ना गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपके गुरु इस तंत्र लाइन के नहीं हैं, तो आप जो भी साधना सिद्धि किसी से प्राप्त करते हैं तो आप अपने गुरु को बताएं। पहले गुरु मंत्र, घर के देवी देवता, यानी पहले घर के देवी देवता गुरु मंत्र, फिर जो देवी देवता है उनका मंत्र। जाप ऐसा चलता रहेगा। आप माला से जाप कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, जाप के ऊपर एक समय रहता है, उस समय पे बैठना। और साधना सिद्धि हमेशा अकेले ही की जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने मन पे काबू रखें, नियत पे कंट्रोल रखें, कितना हो सके उतना कम बोलें, और अपने आप को बिल्कुल उस देवी देवता में लीन कर लो कि हमको उनके अलावा, हम जब जाप करते हैं तो हमको वो मंत्र की ध्वनि, यानी जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसके अलावा आपको किसी और चीज़ को ना देखना है, ना सुनना है, ना जानना है। सब आपके सामने वो देवी देवता होगा और आपकी माला होगी जिस पे आप भरोसा करके कर रहे हैं। आप जब भी जाप करेंगे तो आपकी एनर्जी आपके अंदर होगी, तो उस पर आप भटके ना, किसी को गलत ना बोलें। कहते हैं ना, हम जो बोएंगे वो ही काटेंगे। इसलिए कुछ कोई कभी ऐसा काम ना करना जिसके कारण आपको बद्दुआ मिले, क्योंकि बद्दुआ एक ऐसी चीज़ होती है जो राजा को फ़कीर बना देती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं सबसे एक ही चीज़ कहूँगा, कोई की दुआ मिले ना मिले, बस ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको बद्दुआ मिले, क्योंकि बद्दुआ मरने के बाद तक पीछा नहीं छोड़ती है। और जो भी काम करें अपने ऊपर पूर्ण भरोसा करके ही करें। ऊपर वाले ने हमको जो शरीर दिया है इसका सदुपयोग करें, इसको अच्छी अच्छी चीज़ें खा, है ना, आप जो भोजन करें सोच समझ के करें, गलत चीज़ों का उपयोग ना करें। हम अपने शरीर पे ध्यान देंगे, शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, मन स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। जब आप अपने स्वस्थ होंगे तभी तो आप साधना सिद्धि कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए भी आपका शरीर को स्वस्थ होना ज़रूरी है। इसलिए सब कुछ अपने ऊपर भरोसा विश्वास से करें। अपने आगे बढ़ना चाहते हैं तो संकल्प लेके ही कोई भी कार्य करें। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि भरोसे और विश्वास से ही दुनिया टिकी है। इसलिए भरोसे और विश्वास करके ही कोई भी कार्य करें, किसी के ऊपर शक न करें, और माँ की भक्ति दिल और सच्चे भाव से करें। बाकी आप लोगों के ऊपर है। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माता रा।